अरे भाई रुक जा, एलिमिनेशन नहीं चाहता मैं, सॉरी। अरे बस कर भाई। तो आ गए तुम लोग। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल बढ़िया होंगे, मस्त खा पी रहे होंगे, अच्छा से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घुमा रहे होंगे। खैर, आज की वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं उस शो के बारे में जहां वक्त, जज्बात, रिश्ते और नाते सब बदल जाते हैं। बात है उस शो की जहां पे अच्छे से अच्छा इंसान, सेंसिबल से सेंसिबल इंसान आके जू से भागे हुए विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों के समान हो जाता है, जो सिर्फ मुद्दा नामक पिंजरे के खुलने का इंतजार करता है। और जैसे ही ये पिंजरा खुलता है, ये एक दूसरे पे ऐसे जंगलियों की तरह अटैक करते हैं जैसे चींटियां चीनी पर करते हैं। और जो लोग इस जंगली जानवरों की कैटेगरी में कहीं भी फिट नहीं होते, वो शो की नजरों में गिर जाते हैं और इस पिंजरे से आज़ाद हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो वैसे तो तुम लोगों ने थंबनेल और टाइटल से पता लगा ही लिया है कि वीडियो होने वाली है बिग बॉस के बारे में। बिल्कुल सही कहा, आज की वीडियो है बिग बॉस के बारे में। तो अगर बहुत से लोग ऑफेंड हो रहे हों कि मैं बिग बॉस कंटेस्टेंट को ऐसे जू से भागे जंगली जानवर कैसे कह रहा हूँ, तो थोड़ी रिस्पेक्टफुल वे में अगर बोलें तो देखो, बात साफ सीधी है। बात ऐसी है कि बिग बॉस में आने वाले हर इंसान के लिए जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो बिग बॉस में घुसते ही खुद हलवा पूरी बना के खा जाते हैं। तो इन लोगों के बारे में कोई रिस्पेक्टफुल वर्ड तो डिक्शनरी में ही ढूंढना पड़ेगा। और उसे छोड़ के अगर कोई बात याद आ रही है तो वो उनके पेरेंट्स कहना चाहेंगे। मैं उनके पेरेंट्स के बिहाफ में ये कहना चाहूँगा कि ये अपने बच्चों को समझ ना पाए होंगे अभी तक, क्योंकि बिग बॉस में आने के बाद इनके अलग ही रंग दिखाई देते हैं। इनके डबल स्टैंडर्ड में से ये अपना स्टैंडर्ड ही हटा देते हैं, सिर्फ डबल रह जाते हैं फेस। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। भाई ढंग से बात कर, ढंग से बात करो, ढंग से बात करो, वहां तक आवाज आ रही है। तो इसकी इतनी सी क्लिप देखकर तुम्हें समझ आ गया हो कि आज हम बात करने वाले अभिषेक कुमार और सनी आर्या उर्फ तहलका के बारे में। इन लोगों ने बिग बॉस में जो चूतियापा फैलाया है, ऐसा चूतियापा फैलाने वाले हर सीजन में आ ही जाते हैं, पता नहीं कैसे। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए बड़े से बड़ा प्रोफेसर भी अपना सर ही पीटता रह जाएगा, क्योंकि बड़े से बड़े इंसान को ये समझ नहीं आएगा कि बिग बॉस में अगर लड़ना नहीं है तो आते क्यों हैं लोग। लड़ते हैं तो बिग बॉस निकाल दिए जाते हैं, नहीं लड़ते तो भी निकाल दिए जाते हैं। अगर हम करें तो करें क्या? पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता, बिग बॉस के नाम पे एक आंख और दिमाग के नाम पे बद दिमाग लोग, एक अलग ही आयरनी है ये तो भाई, ये तो मेरे दिमाग से ही बाहर है। ये तो सिर्फ समझदार बिजनेसमैन टाइप लोग विक्की भैया जैसे ही समझ सकते हैं। खैर, उनका नाम लिया तो जरूरी नहीं कि इस वीडियो में उन्हें भी घुसा दूं। सोते रहते हो। ओह माय गॉड, यहाँ पे इस ईशा ने तो सच बोल दिया। खैर, हम फिर से ट्रैक से बाहर आ गए, देखते हैं ये लड़ाई शुरू हुई और खत्म कैसे होती है। ढंग से बात कर, ढंग से बात करो, ढंग से बात करो, वहां तक आवाज आ रही है। ढंग से बात कर, तू मत सिखा। तो यहाँ पे अभिषेक आ जाता है अपनी एक्स या करंट या नेक्स्ट जो भी है उसे डिफेंड करने, और फिर ये अरुण से भिड़ जाता है। और अरुण का भाई तहलका लौंडा, जो इस सीजन में सिर्फ सोने का काम करता है, कम से कम मुझे तो यही दिखाई दे रहा है, ये इस सीजन में सिर्फ सोता हुआ दिखाई देता है। तुमने हर सीजन में देखा होगा, हर सीजन में आके एक ऐसा इंसान लास्ट तक जरूर टिका रहता है जिसने कि पूरे सीजन में कुछ काम ही नहीं किया, जिसने पूरे सीजन में सिर्फ सोने का काम किया है और खाने का काम किया है। और जो दूसरा काम ये करता है वो है अरुण का सस्ता बॉडीगार्ड बन के घूमना। मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये इंसान उसे, मुझे समझ नहीं आता, डिफेंड करता है या गेम खेलता है, उसके हिसाब से तो ये उसका भाई है। बाकी भाई, बिग बॉस जैसे शो में रिश्ते, नाते, जज्बात और वक्त कैसे बदल जाते हैं ये तो तुम्हें भी पता होगा। इतना भी सच नहीं बोलना था। अरुण को इतना डिफेंड तो भाई इसकी असली पत्नी ने नहीं किया होगा, जितनी शिद्दत से पतिव्रता पत्नी बन के ये कर रहा है। अगली बार बताइए, उनके मैटर में ध्यान रखियो। और भाई, ये अरुण की सस्ती पत्नी फिर अपनी लिमिट से बाहर आ जाता है, अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है और भिड़ जाता है फालतू में इस अभिषेक से, क्योंकि अभिषेक अरुण के मैटर में जो बोल रहा था। अब भाई बोलना तो बनता है, क्योंकि उसकी एक्स, करंट या नेक्स्ट जो भी वो है, जिससे वो अभी बेहद प्यार करता है, अरुण उससे बदतमीजी कैसे कर सकता है? बात तो सही है। तो भाई हद तो वहां हुई जब अरुण की सस्ती ऑन स्क्रीन वाइफ सनी पे अपने देवता समान पति अरुण को डिफेंड करते हुए अभिषेक के साथ फिजिकल हो जाता है, उसके साथ वायलेंट हो जाता है। खैर, ये पहली बार नहीं था जो इसने ऐसा किया, क्योंकि इसका ऐसे डबल स्टैंडर्ड वाले अजीब चीप हरकत करते हुए ये स्क्रीन पर बहुत बार दिख चुका है। लेकिन बिग बॉस ने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया। बेचारा बिग बॉस भी क्या ही करे, एक आंख से वो कहाँ कहाँ देखे, किस किस पे नजर डाले। लेकिन फिर अब आ गए हैं करण जौहर भैया अपनी 4 आंखों के साथ, और लगा दी है इन्होंने सनी पेब की क्लास। लेकिन उस सबसे पहले अभिषेक की ही वोट लगा दी ये 4 आंख वाले करण जौहर भैया ने। ये बवाल मचाने की क्या जरूरत थी अभिषेक? बवाल मचाने की क्यों जरूरत नहीं थी सर? आई वांट टू आस्क यू फर्स्ट। भाई, किसी इंसान के साथ इतना बुरा हो रहा है, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात ये ऐसी है कि अगर किसी इंसान को शो में इतना टॉलरेट करना पड़े, शो में उसको इतना ऐसा गंदा
चीप डबल स्टैंडर्ड वाले लोगों से बिहेवियर अगर झेलना पड़े तो उसका बिहेवियर इतना तो होगा ही। और अब इनका जैसा कहना था कि ये कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, तो डेफिनेटली उसके साथ कुछ नॉर्मल हुआ भी तो नहीं है ना बेचारे के साथ, अब क्या कर सकते हैं। तो भाई बात सीरियस ये इतना सब होने के बाद ऐसा रिएक्शन तो उसका होगा ही। इससे कम अब तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो जाके हंसते हंसते बच्चों की तरह तितलियां उड़ाए? क्या बढ़िया था गुरु। लेकिन ये सब होने के बाद आती है एक चैन की घड़ी अभिषेक के लिए। अब वो उसके लिए थी नहीं थी, भाई ये गेमर बनता है, ये एक प्रो गेमर है। अरुण जो है ये तो भाई यूट्यूब पे गेम की वीडियोस बनाता है, लेकिन ये अभिषेक कुमार जो है ये तो रियल लाइफ गेमर निकला। बिग बॉस के घर के अबे जल्दी बोल। अहम नियम का उल्लंघन करने के कारण आपको इस घर से निकाला गया। तो भाई जैसा कि तुमने देखा ये हो गया तहलका असला मसला तसला करने वाला, ये तहलका हो गया एविक्ट। लेकिन क्या तुम्हें भी लगता है कि बिग बॉस का ये डिसीजन गलत है? अभी करण जौहर भैया अभिषेक से कह रहे थे तुम मुझे सिखाओगे, लेकिन इन्हें सिखाने के लिए तो सब बाहर बैठे हैं जो सिखा भी देंगे और ये उनको कुछ कह भी नहीं सकते। शो में तो तुम किसी को भी कुछ कह सकते हो कि तुम मुझे सिखाओगे या तुम मुझे सिखाओगे, जो भी हो, लेकिन जो बाहर बैठ के तुम्हें सिखा रहे हैं उसका तुम क्या ही कर सकते हो। तो लोगों की जुबान है वो तो बोलेंगे ही। तो यहाँ पे आ जाती है इनके डिसीजन को गलत ठहराने तहलका की वाइफ। लेकिन इससे पहले ये जो अभिषेक प्रो गेमर है इसका रिएक्शन देख लेते हैं तहलका के एविक्शन पर। और यहाँ पे सब रोते हुए नहीं भाई रुक जा। यहाँ पे भाईचारा जाग गया। भाई आप कितना ड्रामा करते हैं। भाई बिग बॉस में एक बात तो मुझे आज तक समझ नहीं आई, अगर कोई एलिमिनेट होकर घर से बाहर जाता है तो रोते तो ऐसे हैं जैसे भैंचो वो दुनिया छोड़ के ही जा रहा हो। भाई ठीक है इतना ही प्यार है तो घर में दिखाना चाहिए था। और सबसे ज्यादा उस इंसान के जाने पे तो वो लोग रोते हैं जो खुद उसे एलिमिनेट करते हैं फालतू के इधर उधर के रीजन गिना के। और अगर तुम्हें इतना ही प्यार है तो भाई शो के बाद जाके मिल लेना, वो मर थोड़ी ना जाएगा। लेकिन नहीं, हमें ऑन स्क्रीन हमें फुटेज खाना है, हमें दिखाना है हमारे में कितनी सिंपैथी है उस इंसान के लिए, हम कितने बड़े एम्पैथ बैठे हैं यहाँ पे। तो ये सब हो गया है। अब चलते हैं बिग बॉस को सिखाने वाली तहलका भाई की वाइफ के पास। मैंने जस्ट अभी न्यूज़ेस देखी तो इन्होंने बहुत सारी न्यूज़ेस देखी। मतलब न्यूज में ये बताया जा रहा है कि सनी को इवेक्ट कर दिया गया है बिग बॉस हाउस से और रीजन ये है कि उन्होंने कुछ फिजिकल किया है। तो मैं गाइस आप सबको बताना चाहूंगी कि फिजिकल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे ये फिजिकल कहाँ हो रहा है? यहाँ पे तो ये सिर्फ इस पे फूलों की बारिश कर रहा है, इसे फूल से गुदगुदियां कर रहा है। पहली बात उसने कोई गला नहीं दबाया किसी का, है ना, उसने जस्ट ऐसे टी शर्ट को आई थिंक पकड़ा है। तो भाई इस तहलका की सर्वज्ञानी पत्नी जी का कहना यह है कि उसने किसी का गला नहीं दबाया, और सही बात भी है, उसने अभी तक गला दबाया नहीं था, गले तक उसका हाथ पहुंचा नहीं। और जब तक गला ना दबाए, गला दबाने को छोड़ के वो उसे कितना भी कूट ले, उसके कपड़े ही क्यों ना फाड़ ले, सामने वाले इंसान को तो रिएक्शन देना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह का, क्योंकि उसने उसका गला थोड़ा ना दबाया है। अभी तक गला दबाना तो अभी बाकी रह गया था और वहां तक तो अभी बात पहुंची ही नहीं। तो उसे एविक्ट क्यों किया गया? तो बिग बॉस की डायरी में इन लोगों को एक नया रूल जरूर लिखना चाहिए कि गला छोड़ के तुम कुछ भी दबा सकते हो, तुम किसी भी तरह से इंसान की बेइज्जती कर सकते हो, लेकिन गला जब तक तुम ना दबाओ तब तक तुम एविक्ट नहीं होगे। डेफिनेटली लोग गला दबाना छोड़ देंगे। क्या बढ़िया था गुरु। ये बात अगर आप किसी को प्रवोक कर रहे हो तो अगर उस बंदे ने आप पे थोड़ा रिएक्ट कर दिया तो ऐसा नहीं है कि घर के अंदर कोई रिएक्ट ही नहीं करता है। बात तो सही है। अगर वो ईशा के लिए दुनिया से लड़ जाता है ना, तो भाई अरुण से तहलका बहुत प्यार करता है भाई। अंडरस्टैंड तो सबसे पहले अभिषेक को करना चाहिए था। वो ईशा के लिए नहीं सुन पाता तो उसे इस चीज की बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए थी कि यार वो अपने भाई अपने अरुण के लिए कैसे सुन सकता है। तो भाई इनके इस वीडियो को देखने के बाद तुम थोड़ा बहुत तो समझ रहे होगे कि जिस शो में इनका पति है ये उस शो को ही ध्यान से नहीं देखती है, तभी इन्हें ऐसा लग रहा है जो भी ये हुआ है ये सिर्फ रिएक्शन का खेल चल रहा है। यहाँ पे अभिषेक ने ईशा के लिए रिएक्ट किया और उसके बाद उसने जाके सनी को प्रोवोक कर दिया, उसने अलग रिएक्शन दिया, और यहाँ पे रिएक्शन का देखो भाई इनके कहने का मतलब तो यही है कि यहाँ पे भी बॉलीवुड का घिसा पिटा सीन दिखाया जा रहा है कि अगर किसी मूवी में कोई बेटा अगर बाहर जाके शादी करने वाला है या किसी लड़की से शादी करना चाहता है जिससे उसके बाप नहीं मान रहा, तो फिर वो बोलेगा अगर तुझे उससे शादी करनी है तो मेरी लाश पे से गुजर के जाना होगा। वही सीन ये बिग बॉस में भी चलाना चाहती है, बस थोड़ा सा मैटर अलग है, थोड़ा सा पॉइंट अलग होने वाला है। यहाँ पे अगर अरुण से बात करनी है तो तहलका से आमने सामने बात करने के बाद उसके बाद उधर जा सकता है, और तहलका से कोई आमने सामने बात करने के बाद अरुण तक जा ही नहीं सकता क्योंकि उससे पहले ही वो उसे मारपीट करने पर आ जाता है, उसका कॉलर पकड़ने पर आ जाता है। लेकिन इट्स ओके, उसने अभी तक गलत नहीं दबाया है, तो फिर एविक्ट होने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो देखो भाई ये जो तहलका भाई की वाइफ है इनके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, ये इतनी सर्वज्ञानी औरत है। लेकिन चलो इनकी वीडियो के नीचे आए हुए कमेंट्स ही पढ़ लेते हैं, क्या पता उनमें लोग इनके बारे में कुछ विचार व्यक्त करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे पहला कमेंट है, एक तो पति गलती करे फिर वाइफ उस गलती को जस्टिफाई करे। भाई मुझे समझ नहीं आया, अभी तक उसने गलत दबाया ही कहाँ है, तो इस बात का जस्टिफिकेशन तो दे ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तहलका को सपोर्ट करने वाले लोग भी कम नहीं है। तो यहाँ पे आ गए भुवनेश कुमार जी अपना प्यार, अपना प्रेम, अपनी स्नेह को व्यक्त करने। लव यू अरुण भाई एंड सनी भाई, लव यू ब्रदर्स। फिर यहाँ पे अपना प्रेम प्यार और स्नेह प्रकट करने आ गई दीपिका वर्मानी जी। आई एम तहलका भाई, आई वांट टू सी यू बैक सून विद वाइल्ड कार्ड एंट्री, यू आर सुपर एज यू आर अ ट्रू फ्रेंड। माना कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ओह तुम चूती हो बहन चो, कहाँ मारा उसने? अभी फिजिकल कहाँ हुआ है? अभी तो गले तक तो बात गई ही नहीं है ना भाई। इतनी उच्च विचार वाली, इतनी सर्वज्ञानी औरत के दिया हुआ भाषण तुम्हारे दिमाग के एकदम ऊपर से गया है क्या? जब कान में इधर से घुसा के इधर से निकाल दिया है। वो फिजिकल कहाँ हुआ है? अभी तो गले तक बात गई ही नहीं थी।
पागल ही ये सब। अब तक की बैच जोड़ी नंबर 1 अरुण भाई एंड टहल का, ब्रिंग टहल का बैक प्लीज। मैं कभी रोया नहीं। कितना दुख ये रो रहा है उसके मिशन पे। चलो भाई, मगरमच्छ के आंसू बहुत बहा लिए। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के। फिर अभिषेक रघुवंशी जी ने कहा सनी के साथ अच्छा हुआ, मैडम वैसे भी कुछ नहीं करता था। अभी ऊपर वाला रो रहा था, ये वाला बिल्कुल बदतमीज लोग, अभी गले तक बात ही कहा गई थी। फिर स्नेहा गायकर जी ने कहा है सनी ऑलरेडी जेलस था अभिषेक से, लास्ट गुलाल टास्क में भी देखा उसका बिहेवियर, एंड गला नहीं दबाया, पर आगे हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है। फिजिकल वायलेंस इज इनटॉलरेंस। ये छोटी सी बात तो मुझे पहले भी बता सकते थे। फिर यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर कमेंट आता है श्रीधर सुवर्णा जी की तरफ से, शी इज टीचिंग बिग बॉस। तो भाई टीच क्यों ना करें जब ये इतनी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वज्ञानी हैं, और अभी तक उनके हस्बैंड ने अभिषेक का गला तक नहीं दबाया, फालतू में ही उसे एविक्शन के नाम पे बाहर निकाल दिया गया है। Oh my God! फिर आया सेबेस्टियन डिसूजा कहते हैं would you say the same if Abhishek would have done to your hubby and this was after the fight was over, your hubby came and started abusing and got his collar। फिर साइलेंट गर्ल बोलती है बहुत अच्छा हुआ निकल गया, वैसे भी कुछ नहीं करता था। फिर यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट कमेंट आता है रुखसाना तौसीफ खान जी की तरफ से, अच्छा हुआ एविक्ट कर दिया, वैसे भी पता नहीं असला वसला तसला बोल बोल के दिमाग खराब कर दे रहा था। व्हाट इज दिस असला वसला एंड तसला। तो ये थे भाई कमेंट्स जो इनकी वीडियो को YouTube पे अपलोड किया गया था, लेकिन इनकी जो ओरिजिनल वीडियो थी इंस्टाग्राम पे, उस पे क्या कमेंट्स है वो भी जान लेते हैं जरा। तो यहाँ पहला कमेंट सबसे ऊपर है पीजे भैया का। ओ माय गॉड, पीजे भैया ने इनकी वीडियो पे कमेंट किया है अभिषेक ने कभी किसी को हाथ नहीं लगाता, गुस्सा करने सबको हक है, मारने का नहीं, और सनी ने हाथ उठाया है अभिषेक पर, फिर वो बंदा रो रहा है कि इसको बाहर मत करो। फिर यहाँ पे अंधेरे के पर्दे को उठाते हुए सच की हकीकत से आमना सामना करा है शाइन्स स्पार्कल्स जी ने। दीदी सनी कुछ भी नहीं कर रहा था शो में, प्लीज सिर्फ सो रहा था। फिर उर्वशी खन्ना जी ने कमेंट किया है ब्लू टिक वाली लड़की ने, मैम जस्टिफिकेशन आपने बहुत अच्छी दी है, पर जितना मर्जी गुस्सा आ जाए टच करने का हक नहीं है। फिर किसी रोबोटाइप 14908D मॉडल ने इस पे कमेंट किया है इस बार घटिया लोग लिए हैं बिग बॉस में, जिसमें से एक सनी है। देखो भाई रोबोट मॉडल 14908D, अभी तक वो अभिषेक के गले तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन शायद इस वीडियो के बाद उनकी वाइफ तुम्हारे गले तक जरूर पहुंच जाए, तो अपने गले की रक्षा करना। सही पकड़े हैं। फिर अभिषेक माय लव 1 2 3 ने इस पे कमेंट किया है दोस्ती अपने घर पर रखो, ओके, बिग बॉस में नहीं। तो यहाँ पे चूतिया बनाने आए हो तुम लोग, और हम यहाँ पे चूतिया बनने नहीं बैठे हैं, लेकिन तुम चूतिया तुम हो। और ये जो दोस्ती का ड्रामा है इसे बंद करो, ये एंटरटेनमेंट देने का बस तरीका है, फुटेज खाने का तरीका है, और शो में बिना कुछ करे रजाई ओढ़ के सोते सोते 4 दिन तक बने रहने का तरीका है। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट्री एडिशन है मेरी तरफ से। क्या कह रहा चूतिया। फिर मिस्टर पटेल जियो जी ने कहा है तुम्हारा पति है इसलिए तुम बोल रही है। उसके बाद किसी महान व्यक्ति ने कहा है मिस्टर मार्क 1204 आप मैडम रहने ही दो। तो भाई मैं भी यही कहना चाहूंगा, बहन आप तो चुप हो जा, अब क्या तुम्हारा पति उसे ब्याह करके ले आएगा तब बोलोगे कि वो फिजिकल हुआ था उसके साथ। कोई सेंस है इस बात की? लेकिन यहाँ पे चूतिए लोगों की कमी नहीं है, मतलब चूती अब आएंगे, पहले मैंने किसी को नहीं बोला। तो इनमें से एक है शैलेश पांडे, पहले टहलका की वाइफ बिग बॉस को सिखा रही थी, और ये बिग बॉस को सिखाने के लिए धमकी दे रहा है कि सीख जा अभी भी वक्त है, वरना सिखाने के लिए पूरी फौज लेके आ जाऊंगा, फिर देख लेता हूँ कि तेरी एक आंख से तू किसे किसे तीर मारता है। और वो है शैलेश पांडे, ओनली एट द रेट टहलका प्रैंक, 1 दिन के अंदर वापस घर में होंगे। तूने बताया नहीं कि बिग बॉस एक आंख वाला वो चूतिया बिग बॉस तू ही है। तो भाई यहाँ पे जो एक और सच सामने आया है इनके इंस्टाग्राम में कमेंट सेक्शन से कि जो एक आंख वाला काना भैंगा अंधा बिग बॉस है वो है शैलेश पांडे, और ये बहुत ही जल्दी तहलका भाई को वापस ले आएगा। तो सपोर्टर्स तुम खुश हो जाओ। ओके। न जाने कैसे रिश्ते बिग बॉस दिखलाता है, न जाने कैसे कैसे लोगों को घर में लाता है। पहले एग्रेशन झेलता है, फिर जाके कैमरे पे गला फाड़ता है। गजब चूतिया ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता। रोजे भरवे दिमाग की माँ बहन करते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। पहले ये
पे आके चिल्लाता है, फिर ये उसके वृक्षण पे रोता भी है। अब क्या भाईचारा निभाए जब चिड़िया खेत चुग जाए, पता नहीं ये कौन से नशे करता है, ना जाने ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओ ये रिश्ता क्या कहलाता बनाते हैं। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।